नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। पहले चरण, मैं बिहार की बात कर रहा हूं, पहले चरण के लिए आज प्रचार का दौर भी खत्म हो गया। अब दूसरे चरण की तैयारी हो रही है। इसी बीच कुछ सीट्स ऐसी है जहां पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है, टक्कर का है और ये सीट हॉट सीट बनी हुई है। ऐसी ही एक सीट है बिहार की काराकाट सीट। काराकाट सीट पर एनडीए ने आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को उतारा है, तो वहीं सीपीआई ने मतलब एनडीए महागठबंधन के पाले में ये जो सीट है वो सीपीआई के पाले में गई, तो उन्होंने वहां से राजा राम सिंह कुशवाहा को उतारा है। दोनों कुशवाहा के बीच में एंट्री हो जाती है भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह की। पवन सिंह को पहले आसनसोल से टिकट दिया गया था, बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया, लेकिन अगले ही दिन पवन सिंह ने वो टिकट लौटा दिया और वो लगभग बीजेपी से बागी हो गए। बागी होने के बाद उन्होंने ऐलान किया कि काराकाट से वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। तो मुकाबला यहां तक था कि त्रिकोणीय था। इसके बाद ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने यहां से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। प्रियंका चौधरी महिला उम्मीदवार का ऐलान हुआ। ओवैसी ने कहा कि यहां से ये कैंडिडेट होंगी। 3 सीटों पर ऐलान हुआ, दरभंगा, काराकाट और शिवहर। तो काराकाट पर प्रियंका चौधरी का ऐलान हो गया, चतुष्कोणीय मुकाबला हो गया। लेकिन अब जो खबर आपको बता रहा हूं उसमें एक नया ट्विस्ट आ गया है। जी हां, एक और महिला उम्मीदवार ने काराकाट से ताल ठोक दिया है। जी हां, इस महिला उम्मीदवार का नाम है किरण। इस महिला उम्मीदवार का नाम है किरण प्रभाकर। जी हां, किरण प्रभाकर ने ताल ठोक दी है, ऐलान कर दिया है कि वो काराकाट से चुनाव लड़ेंगी। हालांकि बहुत दिन पहले से, फरवरी से ही लगभग ऐसी अटकलें थी कि किरण चुनाव लड़ेंगी, लेकिन बीजेपी के टिकट से। लेकिन काराकाट की सीट आरएलएम को दी गई, उपेंद्र कुशवाहा को। तो अब किरण प्रभाकर उतर गई है मैदान में और निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने ऐलान कर दिया। आज क्या कुछ कहा है किरण प्रभाकर ने, पहले हम आपको वो सुनाते हैं। काराकाट की आम नागरिक हूँ, आम जनता हूँ, विशुद्ध काराकाटी, इसीलिए काराकाट के दर्द को बखूबी समझती हूँ। हमारे काराकाट की रिक्वायरमेंट, यहाँ की नीड्स को मैं बढ़िया से समझती हूँ। जो समझा तो बहुत दर्द हुआ कि निश्चित रूप से मोदी के नेतृत्व में हमारा भारत बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमारा काराकाट उस हिसाब से वहाँ नहीं पहुँच रहा जहाँ उसे पहुँचना चाहिए। और अगर उसके वजह को देखा जाए तो आप सब देख सकते हैं, समझ सकते हैं काराकाट में कि यहाँ जो भी अभी तक आया, पिछले 15 साल की ही बात कर लेते हैं। पिछले 15 साल से जो भी प्रत्याशी आए वो बाहर से लाए गए, ऊपर लैंड किए, पैराशूट से उतरे। वो यहाँ से उनका ना दिल का लगाव है, ना ज़मीन का जुड़ाव है, ना ही यहाँ की समस्याओं को समझते हैं। और शायद उनको जब हम लोग सुनाते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं, तो शायद वो सुनते नहीं। क्या पता नहीं क्यों उन्होंने अभी तक यहाँ के लोगों के लिए कुछ नहीं किया जिससे यहाँ के लोगों के जीवन में समृद्धि आए, इम्प्रूवमेंट आए, यहाँ की जो समस्याएं हैं वो ख़त्म हो। हालांकि मैं किसी की निंदा नहीं करती हुए मैं चाहती हूँ कि नए सिरे से हम अपने काराकाट के लिए काम करें, लेकिन फिर भी मुझे जब मैं आई हूँ तो क्यों आई हूँ तो बताना पड़ रहा है। तो माफ़ कीजिएगा अगर कभी किसी की अनजाने में मैं कुछ कमियाँ बता रही हूँ। तो देखिए, हम जब मुझे लगा कि ये सब गड़बड़ियाँ हैं, तो हम पिछले 1.5 साल से दिल्ली से हमेशा के लिए संकल्प लेकर काराकाट क्षेत्र में चले आए कि मुझे अपने क्षेत्र के समृद्धि के लिए सेवा देना है, अपना बेस्ट देना है, जो भी करना है। तो वो सेवा समृद्धि पाने के जो दरवाजे हमने देखे कि कैसे कैसे हमारे काराकाट में समृद्धि आएगा, तो सबसे पहले हमने मंदिरों के जीर्णोद्धार का भी सोचा, क्योंकि मैंने देखा कि हमारे क्षेत्र में बहुत जो पहले काली माई के, शिव जी के मंदिर हैं, ध्वस्त हैं, उनका रंग रोगन फीका पड़ चुका है। तो हमने सोचा कि इन मंदिरों को इनका जीर्णोद्धार, इनका सौंदर्यीकरण करते हैं, और माँ की कृपा होगी तो जनजीवन में हरियाली आएगी, समृद्धि आएगी। तो इसी दौरान हमने जीर्णोद्धार के लिए हमने गांव-गांव मंदिर यात्रा स्टार्ट किया। तो पहले से तो काराकाट की समस्या मैं समझती ही थी, लेकिन जब मंदिर यात्रा के लिए मैंने गांव का यात्रा शुरू किया, तो इस दौरान मैं करीब 50 गांव में गई हूँ। मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद है कि कितने गांव में गई, लेकिन 50-55 गांव में मैं मंदिर यात्रा के दौरान गई थी।
जिसमें जीर्ण शीर्ण मंदिरों को मैंने खोजा, कहाँ कहाँ पे काम करना है। मुझे ऐसे ऐसे चीज़ देखने को मिले। गांव में इतनी गरीबी जिसको मैंने दूर से सुना, मतलब रियलाइज़ तो किया क्योंकि यही मेरी पली बड़ी जन्मी हुई यहीं की, लेकिन गांव गांव जाकर के जो देखा कि किसी के गांव में स्कूल ही नहीं है, प्राइमरी स्कूल नहीं है, और 10 किलोमीटर तो कोई स्कूल नहीं है। आप समझ सकते हैं, इस क्षेत्र की बेटी होने के नाते कभी मेरे से बैठा रहा जा सकता है जहाँ स्कूल ही नहीं है। कहीं कहीं हमने देखा कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी कहीं नली गली रोड प्रॉब्लम एज इट इज़ बना हुआ है। जितना रोड पे खर्चा हुआ है, जितना रोड के लिए पैसा आया है, उतने में तो स्टील का रोड बन जाता अब तक। लेकिन आप अभी भी देख रहे हैं कि रोड का वो प्रॉब्लम्स है। गांव में चूँकि मैं गाड़ी से जाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि कैसे ऑफ रोडिंग का आनंद लिया जाता है गांव में। शिक्षा को तो मैंने बता ही दिया। गरीबी जो देखी वो दिल छू गया मेरा, कि मैं देखती हूँ कि जो डेवलप जगह है, जो भी है, गांव है, शहर है, जो स्टेट डेवलप है, जो कंट्री डेवलप है, वहाँ लोगों का जीवन कैसा है। और हमारे यहाँ हमारा काराकाट का लाइफ आज भी देश तो आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, लेकिन हमारा काराकाट की हमने कई गाँव को देखा, बहुत ही स्थिति दयनीय है। तो हमें लगा कि हमें थोड़ा ये जो मैंने संकल्प लिया है कि अपने काराकाट के समृद्धि के लिए काम करूंगी, मुझे लगा मुझे और इस संकल्प को दृढ़ता देनी है, और मुझे और अपना, अगर मुझे शायद पूरा जीवन देना पड़े तो जीवन दूंगी। ऐसा मंदिर यात्रा के दौरान मेरे मन में आया, और फिर मैंने तो अग्नि को साक्षी मान के संकल्प ले लिया कि अब चाहे जो हो, अब चाहे मुझे जितनी दिक्कतों का सामना करना पड़े, जितनी परेशानियां झेलनी पड़े, मैं अपने काराकाट में से इसको समृद्ध किए बगैर, इसको डेवलप किए बगैर अब मैं नहीं जाने वाली। अब मुझे जाने का तो बात ही नहीं, डेवलप भी हो गया तो मुझे तो समृद्ध बिहार, अब ये मेरा सपना है। और इसकी शुरुआत मैं अपने काराकाट संसदीय क्षेत्र, जो मेरा जन्मभूमि का क्षेत्र है, यहाँ से मैं करना चाहती हूँ। इसके समृद्धि की शुरुआत हमने यहाँ से की है, और हमने काफ़ी प्रयास किया कि जिस तरह से हमारी जनता ने बोला कि आप किरण हमारे लिए काम करो, ऑफिशियली सेवा का मौका मैं भी चाहती थी कि मुझे मिले, और हमने जो भी प्रयास करना था किया। जब मुझे उस तरह से शायद नहीं देखा समझा गया, क्योंकि क्या है ना कि सबको जल्दी समझते नहीं, थोड़ा टाइम लगता है। तो हमने खुद से सोचा कि जो भी मेरा अपना एफर्ट है वो लगा करके मैं अपना पूरी तन मन धन जीवन दे करके काराकाट की सेवा के लिए मैं आ रही हूँ, और अपने जनता की प्रत्याशी हूँ, अपने काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार हूँ। और हम आप सबका सोचेंगे कि आप लोग हमको अपना सहयोग दें, मार्गदर्शन दें कि हम कैसे अपने काराकाट क्षेत्र को बढ़िया बनाएं। और क्योंकि देखिए हर आदमी पूरा संपूर्ण नहीं होता, कहीं ना कहीं उसको कुछ और विशेष जानकारी की ज़रूरत पड़ती है, विशेष गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, उसको सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। तो हम आप सबके चैनल के माध्यम से अपने काराकाट की समस्त जनता को, अपनी फैमिली को, क्योंकि मैं भी उनके फैमिली का हिस्सा हूँ, आप सबसे मैं कहती हूँ कि हम सब मिलकर, हमारा काराकाट है, हम ही लोग बनाएंगे, दूसरा ना बनाने आएगा। मैं तो काराकाट की हूँ, निश्चित रूप से हमारे जो काराकाट के लोग हैं वो भी काराकाट के हैं, तो हम ही अपने काराकाट को बनाने आए। दूसरे पे उम्मीद करेंगे तो नाउम्मीदी ही हाथ लगेगी, जैसे कि विगत कई सालों से लगती आई। और आपको एक और ही बता दूं कि एक दुर्भाग्यपूर्ण विडंबना है कि क्या है कि पिछले 30 सालों से आज हमारे काराकाट की आबादी 43 लाख है। इतने सारे 18-19 लाख वोटर्स हैं। इस अवस्था में पिछले, तो आपने सुना किरण प्रभाकर को दावा ठोक रही हैं, ताल ठोक रही हैं काराकाट से। अब किरण प्रभाकर के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी देकर और मंदिरों का जीर्णोद्धार कराकर काराकाट सीट से समाजसेवी और नौकरी वाली दीदी के नाम से मशहूर हो चुकी किरण प्रभाकर दावा ठोक रही हैं काराकाट से। जी हाँ, नौकरी वाली दीदी इन्हें कहा जाता है। समाजसेवी रही हैं किरण प्रभाकर। अपनी चुनावी जमीन तैयार करने का मतलब यह है कि वह अपने टारगेट लोकसभा क्षेत्र में समाज सेवा कर रहे हैं। ऐसे ही एक समाजसेवी किरण प्रभाकर हैं, मल्टीनेशनल कंपनी की मालकिन हैं। लगातार दिल्ली में रहती थी, लेकिन इस चुनावी माहौल में वह बिहार शिफ्ट कर चुकी हैं। किरण प्रभाकर ने अपना लोकसभा क्षेत्र काराकाट को चुना है और डंके के चोट पर यह कहती हैं कि वह काराकाट से चुनाव लड़ेंगी। किरण प्रभाकर ने
मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा कि मैं बिहार में पली बड़ी हूँ, रोहतास जिले की रहने वाली हूँ, मेरे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन जिस तरह से मेरे गांव में शिक्षा, बेरोजगारी, किसानों की पैदावार की कमी है, ऐसी स्थिति में मैंने तय किया कि मुझे अपने गांव के लिए कुछ करना है। जब किरण प्रभाकर से यह पूछा गया कि आपको नौकरी वाली दीदी भी कहते हैं, तो वह बताती हैं कि हमने गांव के लिए जो समृद्धि के पैमाने तय किए हैं उसमें बेरोजगारों को रोजगार, किसानों का पैदावार बढ़ाना, जो हमारे गांव में ध्वस्त मंदिर हैं उनका जीर्णोद्धार करना। मुझे एक बात लगी कि लोगों को नौकरी दिया जाए तो वह समृद्ध होंगे, और मैंने एक छोटा सा प्रयास शुरू किया। अलग अलग कंपनियों में 700 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, यहां से 50 लोग काम करने गए हैं। किरण प्रभाकर से जब यह पूछा गया कि आखिर आप मंदिर क्यों बनवाती हैं, मंदिर का जीर्णोद्धार क्यों करती हैं, तो वह कहती हैं कि मैं गांव में यह धारणा है कि गांव में एक मंदिर होता है जो गांव की रक्षा करती है, और मैं उससे कनेक्ट हूं। इसीलिए मैंने संकल्प लिया है कि 101 मंदिर का जीर्णोद्धार करूंगी, और लगातार मैं प्रयासरत हूं। मैं 45 मंदिर की यात्रा कर चुकी हूं, इसमें 16 से 17 मंदिर में जीर्णोद्धार का काम कर रही हूं। जब उनसे पूछा गया कि आप कोई भी क्षेत्र चुन सकती थी, फिर आपने काराकाट लोकसभा क्षेत्र ही क्यों चुना, तो उन्होंने बताया कि मेरा जन्म काराकाट में हुआ है, मेरे लोगों से काराकाट जुड़ा हुआ है, मैं वहीं पर काम करूंगी। मैं जो काम करने आई हूं मैंने वहां से शुरुआत कर दिया है, मैं उसे साकार रूप दे रही हूं। तो काराकाट की सीट बेहद दिलचस्प हो गई है। पवन सिंह AIM के बाद अब एक और महिला उम्मीदवार की एंट्री हुई है। इससे पहले सिर्फ 2 ही उम्मीदवार थे, राजा राम सिंह कुशवाहा महागठबंधन की तरफ से और NDA की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा। काराकाट की सीट जो है वो पिछले कई दशकों से कुशवाहा के पाले में ही गई है, क्योंकि वहां कुशवाहा वोटर्स की संख्या सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद यादव वोटर्स हैं, उसके बाद राजपूत वोटर्स हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा, राजा राम सिंह कुशवाहा, उसके बाद पवन सिंह, उसके बाद प्रियंका चौधरी AIM की, और अब किरण प्रभाकर का नाम सामने आया है। किरण प्रभाकर ने ऐलान कर दिया है कि वो काराकाट से चुनाव लड़ेंगी। तो यहां 5-5 कैंडिडेट्स हो गए हैं। आप तो अब देखिए काराकाट की जंग कौन जीतता है। कमेंट करके हमें बताएं कि काराकाट में आपको क्या लगता है, किसका पलड़ा भारी है, कमेंट करके जरूर बताएं। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें दर्शक।